जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट और बढ़िया से चल रही होगी। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए हम आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो होगा हमारा फिजिक्स से। तो फिजिक्स का टॉपिक कौन है भैया? वो है गॉस की परिमेय। भैया सांसों की ज़रूरत जैसे ज़िंदगी के लिए, वैसे ही इसकी ज़रूरत भैया पेपर के लिए। हर क्वेश्चन, हर पेपर सब कुछ छूट जाए, लेकिन इस टॉपिक को भैया कम से कम 3 से 5 नंबर में पूछता है। अगर गॉस की परिमेय तथा उसका अनुप्रयोग भी पूछ लेता है तो 5 नंबर का, अगर खाली गॉस की परिमेय पूछेगा तो 3 नंबर का। और ये समझ लीजिए भैया, ये खाली बहुत ही कम पूछा जाता है, इसके साथ या न्यूमेरिकल ऐड कर देगा या अनुप्रयोग ऐड कर देगा, लेकिन ऐड जरूर कर देगा। और दूसरी बात बताऊं, इसे हम एकदम भैया सिंपल से समझेंगे, ठीक है, सिंपल से समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे इसे हम, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, एकदम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और इससे भैया आपको 1% भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रटने की ज़रूरत थोड़ी सी भी मालूम हो तो लाइक डिसलाइक करके गाली देके जरूर जाना, ठीक है। तो चलते हैं, समझते हैं। इससे पहले गॉस की परिमेय होती क्या है वो समझते हैं। तो एक बात और समझिए भैया, ये गॉस है, इसे हम गाउस भी लिखते हैं, ठीक है, गाउस भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है। तो कैसे भी लिखे, लेकिन वो होती है गॉस की परिमेय। और ऐसे ही परिमेय होती है, परिमेय भी लिख सकते हो, प्रमेय भी लिख सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हुइएगा, तभी हमने यहाँ परिमेय लिखा, यहाँ प्रमेय लिखा। चाहे आप परिमेय लिख लीजिए चाहे प्रमेय लिख दीजिए, बात एक ही होती है, ठीक है, क्योंकि इसे 2-3 टाइप से लिखा जाता है। तो इतना समझ गए भैया आप। तो अब देख लेते हैं परिमेय होती क्या है। तो इससे पहले एक बार पढ़ते हैं, फिर हम समझाते हैं, ठीक है। तो क्या है भैया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है भैया किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत जो फ्लक्स होता है, ठीक है, उसे हम फाई ई से दर्शाते हैं। इसे हम बोलते हैं फाई। एकदम बढ़िया तरह से समझाएंगे, आप नए होंगे तो फिर भी समझ जाएंगे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का, जिसे हम क्यू से लिखते हैं, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। भैया इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपको पता ही होगा, क्या बोलते हैं भैया, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। तो आप समझते हैं भैया, आपको रटनी 1% भी नहीं है, तो इसे हम समझेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो ये ट्रिक आप एक तरफ लिख लीजिएगा। इसने यह बोला भैया किसी बंद पृष्ठ का मतलब हम कोई गोला ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। माना हमने क्या किया, एक गोला ले लिया, ये क्या हो गया भैया, हमारा बंद पृष्ठ हो गया, ठीक है, बंद पृष्ठ, ठीक है, जिसे हम गोला बोलते हैं उसे बंद पृष्ठ ही बोला जाता है। से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो भैया इससे हम क्या करेंगे, ये भैया क्या है, फाई ई विद्युत फ्लक्स, क्या है विद्युत फ्लक्स, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में लगे कुल आवेश, मतलब इसमें जो कुल आवेश लग रहा है, ये भैया क्या है, ये है आपका कुल आवेश का क्या है भैया, 1/ε0 गुना होता है। तो ये परिभाषा आप सिंपल सी देख लीजिए। इसे कैसे याद करेंगे भैया, यहाँ से लिखेंगे किसी पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और यहाँ पे लिखेंगे तीसरा पॉइंट, फ्लक्स उस पृष्ठ में लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आप क्या कर रहे हैं, माइंड में एकदम अच्छी तरह से फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, समझिए। चलिए अब समझते हैं आगे और आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे फार्मूला फाई ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, 1/ε0 गुणे क्यू, ठीक है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई ई बराबर यहाँ पे लिखा Q/ε0।
और इसे ही हमें सिद्ध करना होगा इसको लगा के। ठीक है, तो चलते हैं। तो अब क्या करना होगा, इतनी तो बात आपने एकदम अच्छी तरह से सिंपल तरीके से समझ ली होगी। अब हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे भैया इसका हम चित्र। अगर हम चित्र समझ गए तो पूरा डेरिवेशन एकदम समझ गए, और चित्र भी हम भैया आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, तो ये किससे समझाएंगे, ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, हाँ, आपको परेशानी 1% भी नहीं होने देंगे हम। ठीक है, तो भैया कुछ चित्र हमारा क्या बनता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। अब गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, गुब्बारे की तरह होता है गॉसियन पृष्ठ। तो पहले हम बनाएंगे भैया यहाँ से ऐसे ही बनता है भाई। ठीक है, ये होता है गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, ये भैया क्या है, गॉसियन पृष्ठ। एकदम भैया सब चीज हम लिख के बताएंगे जिससे आपको याद रहे, इसे हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। अब होता क्या भैया, इसमें हम कहीं पे बिंदु ओ मान लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भैया हमने बिंदु ओ मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, ओ बिंदु मान लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना हमने आर दूरी पर भैया हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिंदु पी रख देते हैं। आर दूरी पर हमने क्या किया भैया, एक बिंदु पी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हमने क्या किया, एक बिंदु ओ लिया, फिर आर दूरी पर बिंदु एक पी रख दिया। ठीक है, अब भैया क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे हम छोटा सा एक गोला ले लेंगे जिसे हम छोटा पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या ले लेंगे भैया, हम एक छोटा गोला ले लेंगे जिसे हम छोटा पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम भैया इस प्रकार हम कुछ मिला देंगे ऐसा। ठीक है, पृष्ठ को इस प्रकार कुछ मिला देंगे। ठीक है, ये बन गया भैया गॉसियन पृष्ठ। अब क्या करेंगे भैया, जैसे यहाँ पे अगर ये छोटा गोला है तो इसका क्षेत्रफल भी छोटा होगा। क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एरिया। अब जब भी हम छोटे की बात करते हैं, तो वहाँ पे डी का प्रयोग होता है या डेल्टा का प्रयोग होता है। ठीक है, डेल्टा भी लिख सकते हैं और डी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डी लिखेंगे, तो डी को हम छोटे के लिए दर्शाते हैं और क्षेत्रफल को हम एरिया से ए से दर्शाते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा डी है। ठीक है, और यहाँ पे भैया जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो हमारा ई लगेगा। क्या लगेगा भैया, चुंबकीय क्षेत्र हमारा ई लगेगा। और यहाँ पे भैया डी वेक्टर बन जाएगा, डी ए वेक्टर। डी ए के साथ ये क्या करेगा भैया, यहाँ पे जो बनेगा वो थीटा कोण बना लेगा। क्या बना लेगा, थीटा कोण बना लेगा। और यहाँ पे एक घनकोण होता है, यहाँ पे क्या होगा भैया, एक घनकोण जिसे हम डी ओमेगा बोलते हैं। भैया ये डब्लू की तरह जो बनता है, ये डब्लू नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं ओमेगा। इतना ध्यान रखना, इसे हम ओमेगा बोलते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं भैया, पूरे को क्या बोलते हैं, डी ओमेगा को घन कोण। इतनी बात क्लियर हो गई है, आपको क्लियर हो गई ना। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो ये अगर इतनी बात हम क्लियर कर ली होगी तो हम बढ़ेंगे आगे, तो समझेंगे भैया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट वाइज, जिससे आपको याद रखना है और आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए इधर लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वो निकालना है आपको यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण। यहाँ पे भैया क्या है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो मैं इसे बताऊंगा पॉइंट वाइज। तो लिखेंगे यहाँ पे
वहाँ पे पॉइंट नहीं डालना है, आपको याद करने के लिए हम पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 में सबसे पहले क्या निकालना है हमें, यहाँ पे वो समझेंगे। वो निकालना है हमें प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये भैया निकालना है पहले पॉइंट में, तो निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे भैया, आपने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी तब आपको एक फार्मूला दिया होगा, वो फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। बस सिंपल सी बात, जो फार्मूला लिखा था वही यहाँ पे फार्मूला उतार देंगे। तो फार्मूला क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर होता है आपका, इधर क्या होता है Q/R²। ये होता है आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो ये तो आपने निकाल लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या निकालेंगे, तो दूसरे पॉइंट में हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, वो निकालेगा भैया जो घनकोण यहाँ पे निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, घनकोण निकालेंगे। डीए द्वारा घनकोण निकालेंगे, ठीक है। डीए द्वारा बिंदु O पर घनकोण क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे भैया डीए द्वारा बिंदु O पर घनकोण, ये निकालेंगे यहाँ पे घनकोण। डीए द्वारा बिंदु O पर घनकोण। तो डीए द्वारा बिंदु O पर घनकोण क्या होता है, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा। घनकोण को हम डी ओमेगा से लिखते हैं, पता ही है आपको, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे डी ए बराबर, फार्मूला क्या होता है भैया आपको पता ही होगा, होता है यहाँ पे होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे हो जाता है भैया R², और यहाँ पे डी ए नहीं होगा, डी ओमेगा होगा, क्योंकि घनकोण निकाल रहे हैं। यहाँ पे डी ए नहीं होगा, डी ओमेगा होगा, ठीक है। तो भैया ये भी निकल गया। अब तीसरे पॉइंट में क्या निकालेंगे, तीसरे पॉइंट भी समझ लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट में क्या निकालेंगे भैया आपको पता ही है, वो निकालेंगे पहले छोटे का निकालेंगे। यहाँ से इस वाले, ये वाला जो गोला दिख रहा है इसका निकालेंगे हम फ्लक्स, मतलब इसमें कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे भैया, डी ए से, या यहाँ पे लिख सकते हैं जो छोटा वाला पृष्ठ है, पृष्ठ बी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो भैया क्या निकलेगा वैद्युत फ्लक्स, क्या निकलेगा भैया यहाँ पे लिखेंगे कुछ इस प्रकार होते हैं भैया, डी ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे E इंटू डी ए, और इसके ऊपर जो लगता है ये होता है वेक्टर। क्या होता है ये, यहाँ पे होगा भैया डी ए फाई ई, सॉरी रुक जाइए भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी फाई ई होगा। क्यों होगा डी फाई ई, क्योंकि हम छोटे वाले से निकाल रहे हैं। मतलब ये हो गया भैया, डी दर्शाता है छोटा वाला गोला और फाई ई दर्शाता है वैद्युत फ्लक्स को। तो हम लिखेंगे डी फाई ई, ठीक है, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो इसे लिखेंगे डी फाई ई, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे, चलिए
ई इंटू डी ए, और इसके ऊपर लगा देते हैं वेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम वेक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, और चूंकि आपको पता होगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसे हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा है, ए बी कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे डी फाई ई बराबर, क्या लिखेंगे? डी फाई ई बराबर, अब भैया ई का मान क्या होता है पहले ये लिख लेते हैं हम पहले, ई इंटू डी एम कॉस थीटा। यहाँ पे अभी भैया हो जाएगा, क्योंकि जब वेक्टर हटाएंगे तो कॉस थीटा बढ़ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बढ़ाएंगे, जब वेक्टर ऊपर का हटेगा तो कॉस थीटा बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलिए अब बढ़ते हैं इधर बढ़ जाते हैं भाई। लिखते हैं अब चूंकि आपको पता है डी फाई ई बराबर, चूंकि आपको पता है ई बराबर हमने निकाल रखा है, चूंकि आपको पता है ई बराबर होता है ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है भैया ई बराबर, तो हमने ई की जगह पर ये लिख दिया। ठीक है, ई की जगह पर हमने ये लिख दिया इंटू डी ए कॉस थीटा, सिंपल सा। अब चलिए बढ़ते हैं और आगे, डी फाई ई बराबर, अब भैया हम यहाँ से क्या करेंगे, इस क्यू को हम 1 की जगह पे बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा क्यू अपॉन 4πε0, और इधर इनटू में क्या बचेगा, इसे हम आर को इसके नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने क्यों किया भैया, उसका भी हम रीजन बताएंगे। तो चलिए इसका रीजन हम अगले स्टेप में बताएंगे। डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0, चूंकि डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, याद करो भैया, डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये होता है डी ओमेगा के बराबर। तो हम यहाँ पे इनटू में लिख देंगे डी ओमेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे भैया? डी ओमेगा। तो ये निकल आएगा आपका जो है छोटे वाले में जो विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो निकल आएगा डी फाई ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा। इसे भैया ओमेगा बोलते हैं, ना कि डब्ल्यू। ठीक है, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट करिए। चलो यहीं पे हम बता देते हैं संपूर्ण निकाल कर। चलिए अब संपूर्ण की बात कर लें, और याद रखना जहां भी आ जाए संपूर्ण शब्द, कौन सा शब्द आ जाए? संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, और जहां भी आवे संपूर्ण या पूरा का शब्द वहां पे लगता है समाकलन। ऐसे होता है समाकलन, आपने पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं समाकलन। थोड़ा ज़्यादा ही एस की तरह बन गया है, लेकिन इसे हम इस प्रकार से कुछ बनाते हैं ऐसे करके। ठीक है, इसे हम बोलते हैं समाकलन। जब भी आए संपूर्ण की बात वहाँ पे समाकलन 100% लगेगा। तो चलिए लिख लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पे संपूर्ण, संपूर्ण का मतलब पूरा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स भैया निकालेगा संपूर्ण। और जब भी संपूर्ण की बात आए तो मालूम है विद्युत फ्लक्स वो समाकलन वहां पे लग जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे?
अब लिखेंगे भैया 5e। अब छोटे की बात नहीं हो रही, बड़े की, तो हम डी नहीं लगाएंगे यहाँ पे। अगर छोटे की बात होती तो हम यहाँ, अगर इससे कहीं इस गोले से अगर कहीं पे छोटा होता तो हम डी लगाते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा गोला यहीं पे यही है, तो हम 5d हटा के 5e लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे यह, फिर यहाँ पे लगा देंगे समाकलन और क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं भैया, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। एनी डाउट? नहीं डाउट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 5e बराबर, और याद रखना जिन चीज़ों का समाकलन नहीं होता है उनको हम नियतांक बोलते हैं, और उसे हम समाकलन से बाहर रखते हैं, मतलब इस लाइन से बाहर रखेंगे, ठीक है। तो भैया यहाँ पे समाकलन किन किन चीज़ों का नहीं होगा, तो वो होगा भैया q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का समाकलन नहीं होगा, तो हम इन्हें बाहर रख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे भैया, बाहर रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे q अपॉन 4 पाई, डाउट हो तो बता देना भैया कमेंट में, और यहाँ पे लिखेंगे भैया समाकलन डी ओमेगा, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे 5e बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब भैया चूंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे ये वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका चौथा पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, चौथा पॉइंट। आप पॉइंट वाइज याद करोगे तो याद रहेगा, चूंकि आपको पता होना चाहिए समाकलन डी ओमेगा। क्या भैया, समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है आपका 4 पाई। समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो हम समाकलन जब हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इनटू में 4 पाई, ठीक है, क्योंकि डी ओमेगा, समाकलन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। तो भैया देखिए यहाँ पे देखिएगा भैया 4 पाई ऊपर है और 4 पाई नीचे, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कि यहाँ पे वो बच जाएगा आपका 5e बराबर यहाँ पे बच जाएगा आपका q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमें सिद्ध करना था, ठीक है। देखिए ये भी यहाँ पे आ रहा है और ये भी, तो भैया क्या हो गया, एकदम ये सिद्ध हो गया डेरिवेशन, यही आपको सिद्ध होता है। और ये आपका आता है पूरे का वो 5 नंबर का, अगर न्यूमेरिकल ऐड कर देगा या गॉस की परिमेय ऐड कर देगा, पूरे का पूरा होगा 5 नंबर का, ठीक है। तो इतना समझ के रहिएगा। तो कहीं पे डाउट हुआ तो बताओ, ठीक है। तो कहीं पे डाउट हो तो बताइएगा, अगर ना हो तो बताइएगा। एनी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये होगा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट, ये होगा तीसरा पॉइंट। 4 पॉइंट आपको निकालने हैं, और पॉइंट वाइज अगर आप ध्यान रखोगे तो आप इधर का उधर नहीं करोगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ा सा भी भैया अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो एक से एक बढ़ के ले आते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।